तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप में से यहाँ पे कितने लोग होंगे जो चाहते होंगे कि हमें बिना कुछ किए ही सारे चीज़ मिल जाए, दुनिया का हर सुख मिल जाए, कुछ करना नहीं पड़े, घर में रहे ऐसे ही, कुछ करना नहीं पड़े, सब कुछ मिल जाए। तो मैं बताऊँ आप लोगों का जवाब क्या होगा? आप लोगों का जवाब होगा हाँ। तो इसमें बुराई क्या? अगर सब कुछ मिल जाता है ऐसे ही तो सबको अच्छा है, कुछ करना ना पड़े। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया की सच्चाई नहीं है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। तो एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, आप लोग सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। एक घाट के किनारे एक साधु बैठा रहता था दिन भर, और वह बीच बीच में चिल्लाता था कि जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। तो लोग कोई लोग उनकी बातों पर ध्यान देते थे, कोई बात लोग जिसका ध्यान पड़ता था वो लोग उनकी बातों पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि पागल है, ऐसे दिन रात बोलते रहता है। तो एक दिन वो साधु ऐसे ही बोल रहा था, तो वहाँ से एक बेरोजगार था, वहाँ से निकल रहा था, उस रास्ते से जा रहा था। तो उस बेरोजगार के कानों में आवाज़ पहुँची, जो साधु बोल रहे थे, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। तो उनकी कानों तक आवाज़ पहुँची। तो वो जो बेरोजगार व्यक्ति था वो उस साधु के पास पहुँच गया तो बोला, बाबा आप सच में मुझे दोगे जो हमें चाहिए वो? बोला क्या? साधु बोले, हाँ बेटा, लेकिन तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि बाबा, मैं हीरो का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, हीरो मोती का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बना दोगे मुझे हीरो मोती? तो साधु ने बोला कि हाँ देंगे। तो साधु फिर बोले कि चल दोनों अपनी हथेलियाँ आगे कर। तो वो जो व्यक्ति था वो दोनों हथेली आगे किया। तो साधु ने उसकी एक हथेली पर अपने हाथ रखते हुए बोला कि बेटा, ये है दुनिया की सबसे कीमती मोती, जिसे बोलते हैं समय। इसे अपने हाथों में, अपने हथेलियों में जकड़ लो, इसे कभी भी जाने मत देना, क्योंकि यही एक जो हीरे जैसा जो शब्द है, हीरे जैसा जो समय है, इसे कभी भी व्यर्थ जाने मत देना। तो उस व्यक्ति के में थोड़ा सा अचंभा हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर बाबा ने दूसरे हाथों को उसकी हथेली पर रखते हुए कहा कि ये लो बेटा, दुनिया का सबसे कीमती मोती, जो है धैर्य। बोला कि दुनिया का सबसे कीमती मोती है जो है धैर्य। धैर्य को कभी खोना मत। ये जो तुम्हारी सफलता इसी पर निर्भर करती है, तुम कितना धैर्य रखते हो। तो साधु की बात उस व्यक्ति को समझ में आ गया। वो व्यक्ति बाबा को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। उस व्यक्ति को बाबा की बातें पूरी तरह से समझ में आ गई थी कि बिना धैर्य और समय का कोई काम नहीं हो सकता है।
तो उस व्यक्ति ने कई सालों तक एक हीरे का बहुत बड़े व्यापारी के साथ कई सालों तक काम किए। कई सालों काम करने के बाद वो व्यक्ति दुनिया का सबसे व्यवसाय का व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, हमें जो हीरे मोती जैसे जो शब्द है ना, जो हीरे मोती है, हीरे मोती समय और धैर्य को कभी खोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हीरे जैसा समय आपने खो दिया तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आपने कितने सारे मेहनत किए हैं, कितने सारे भी किए हैं मेहनत, लेकिन सफलता नहीं मिली है, तो धैर्य को कभी मत खोना। धैर्य को खोना नहीं है। अगर आपने धैर्य खो दिया तो आपकी जो जिंदगी जैसी थी पहले जैसे ही हो जाएगी, जो जी रहे थे। इसलिए धैर्य को कभी भी खोना नहीं चाहिए। ये दो शब्द हीरे मोती जैसे समय और धैर्य जिस व्यक्ति के पास आ जाए उस व्यक्ति को सफलता कदम चुमेगी। दोस्तों, आप लोगों धैर्य रखिए। कोई भी चीज़ जल्दी में नहीं मिलता है, उसके लिए समय लगता है, तो आप लोग धैर्य रखिए। तो थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर दिस वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे, अभी उतना बड़ा स्टूडियो नहीं है मेरा, छोटा मोटा घर में बना रहे हैं, ताकि तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगे तो थैंक यू गाइस, वेलकम।